Moving on to the next bout of the night, which is for the welterweight category. And introducing first from the red corner, representing Mauritius, Atmaram Neeraj. And his opponent from the blue corner, representing India, Chetan Lal. और क्लैपर बच चुका है, सेकंड्स आउट हो चुके हैं केज से। केज बंद हो चुका है। रेफरी स्नेहा अबाउट टू स्टार्ट राउंड 2। केतन लाड टेक डाउन की अटेम्प्ट शायद, बट क्लिंच में ले लिया है। गिलिटीन अटेम्प्ट छूट गया है। केतन की गार्ड में है अभी आत्माराम नीरज। हैमर फिस्ट की बरसात ऊपर से। आत्माराम नीरज पीछे की तरफ कार्टविल करके एस्केप कर लिया। बहुत ही क्रिएटिव एस्केप और क्लिंच में लेके बहुत अच्छे नीज टू द बॉडी, कुछ टू द थाइज ऑल्सो। ब्यूटिफुल क्लिंच वर्क आत्माराम नीरज द्वारा और बहुत ही अच्छा टेक डाउन
नेक से कंट्रोल करके सीधा नीचे टेक डाउन कर लिया है। बैक लेने की कोशिश शायद हमें दिखे, लेकिन और फुल माउंट पे बैठ के हैमर फिस्ट की बरसात। केतन लाड थ्रस्ट करके उन्हें डिसमाउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत बढ़िया प्रेशर आत्माराम नीरज द्वारा। रेफरी स्नेहा इंटरजेक्ट करते हुए वार्न किया कि बैक ऑफ द हेड शॉट्स को अवॉइड करे, बट उसमें केतन लाड ने एस्केप कर लिया और बैक ले ली है। कुड वी सी अ रिवर्सल हियर? आरएनसी के लिए अटेम्प्ट। और अब केतन लाड फुल माउंट में, देखते हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी से क्या डैमेज निकाल पाते हैं अपने अपोनेंट के ऊपर। रिवर्सल की कोशिश, बट केतन लाड होल्डिंग स्ट्रांग। उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले राउंड में काफ़ी सारे सबमिशन अटेम्प्ट्स के वो शिकार थे, काफ़ी डैमेज भी हुआ था उन्हें आत्माराम के हैमर फिस्ट द्वारा। जैसे ही थोड़ा मोमेंटम पिकअप हो रहा था, आत्माराम और पोजीशन रिवर्स कर दी है। वो अभी भी केतन लाड के गार्ड में है, बट आत्माराम इन डोमिनेंट टॉप पोजीशन में बहुत ही अच्छे से निकल के आते हैं। ग्राउंड एंड पाउंड का बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हमें। केतन लाड सबमिशन के लिए भी ट्राई नहीं कर पा रहे, और फुल माउंट ले लिया है। फुल माउंट नहीं तो एटलीस्ट हाफ माउंट। थोड़ा मेरा व्यू ब्लॉक्ड है, नहीं बिल्कुल फुल माउंट ले लिया है, और ग्राउंड एंड पाउंड की तैयारी दिख रही है मुझे आत्माराम में। आरएनसी लॉक इन इतना टाइट नहीं है, शायद लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं बस। बैक ऑफ द हेड शॉट्स। केतन लाड भी कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है रेफरी स्नेहा से। बिटवीन द एक्सचेंजेस कम से कम 3 से 4 बैक ऑफ द हेड शॉट जो मैंने नोट किए, और रेफरी स्नेहा आत्माराम नीरज को एक वार्निंग भी दे रही है। हमें ये देखना होगा कि क्या शायद इससे पॉइंट्स डिडक्ट किए जाएं। शायद ब्लू कॉर्नर के केतन लाड राउंड 3 में फाइट को स्टैंडिंग रखना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिवर्सल्स और सबमिशंस के काफ़ी अटेम्प्ट उन्होंने खुद भी किए राउंड 2 में, लेकिन ग्राउंड एंड पाउंड की जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनके अपोनेंट को, उसमें वो निकल के आ जाते हैं। काफ़ी स्लॉपी वर्क रेड कॉर्नर मॉरिशस के, उन्हें काफ़ी सारा पानी वगैरह गिरा दिया है। लीड टू द फाइटर्स स्लिपिंग, गिरावट महसूस हो सकती है फाइटर्स को अननेसेसरली। और राउंड 3 की शुरुआत, केज लॉक कर दिया गया है। राउंड 3 शुरू। इमीडिएटली आत्माराम निर्भर टेक डाउन नहीं तो एटलीस्ट क्लिंच में लेके जा रहे हैं केतन लाड को। हुक्स, बढ़िया हुक्स बॉडी की तरफ। वाइल्ड एक्सचेंजेस देखने को मिल रहे हैं ये वेल्टरवेट बाउट में। और अब केतन लाड आत्माराम के गार्ड में है, बॉडी के ऊपर कुछ अच्छा वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ग्राउंड एंड पाउंड शुरुआत करने की कगार पे हैं, बट कुछ ना कुछ करके आत्माराम डिफेंड कर रहे हैं उन्हें। केतन उन्हें ड्रैग करके केज की ओर लेके जा रहा है। केज से थोड़े एस्केप के ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं अपोनेंट के। और अब साइड कंट्रोल में देखते हैं कि केतन लाड क्या करते हैं। एक बढ़िया नी टू द बॉडी, एक और अटेम्प्ट, बड़ो फॉलो वाली में पावर कम नजर आ रहा था। और केज की ओर आत्माराम भी बॉटम पोजीशन से कुछ ना कुछ करके पंचेस फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। केतन लाड को कुछ एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। ही नीड्स टू मेक दिस अपॉर्चुनिटी काउंट। और कुछ और शायद बैक ऑफ द हेड शॉट स्नीक इन करते हुए, बट रेफरी स्नेहा क्लोजली वॉच रख रही है ये पोजीशन पे। उन्होंने लेग्स उठा लिए, शायद एक ट्रायंगल का अटेम्प्ट था। Oh, I think he's got an armbar, guys. Armbar attempt by red corner.
आत्माराम नीरज एंगल अभी तक उतना बैठा नहीं है, उनकी एल्बो पूरी तरह एक्सटेंडेड नहीं है और वो छोड़ चुके हैं। ब्यूटीफुल ग्राउंड एंड पाउंड बट फटीग नजर आते हुए अभी केतन लाड, उन्हें गैस टैंक पूरी तरह एम्प्टी करने की जरूरत होगी शायद। एक और बार फिर से आर्मबार करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ट्रायंगल में ट्रांजिशन भी कर दे, लेग्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्माराम ने केतन के लेफ्ट आर्म को बहुत ब्यूटीफुली कंट्रोल, पार्डन मी, राइट आर्म को बहुत ब्यूटीफुली ट्रैप करके कंट्रोल कर लिया है। लेफ्ट आर्म से इतने एंगल नहीं मिल रहे स्ट्राइक करने के लिए और राइट आर्म फ्री हो चुका है अभी। लास्ट 10 सेकेंड्स, ये फाइट मोस्ट लाइकली डिसीजन को जाते हुए, और बजर बच चुका है। That brings us to an end of this beautiful fight. Powerful punches, बेहतरीन ग्राउंड एंड पाउंड एंड अमेजिंग क्लिंच वर्क देखने को मिला दोनों फाइटर्स द्वारा। अल्टीमेटली देखना होगा कि क्या इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ब्लू कॉर्नर के केतन लाड जीतेंगे या फिर मॉरिशस को रिप्रेजेंट करने वाले रेड कॉर्नर के आत्माराम नीरज ये फाइट को जीतेंगे। So guys, having a great time. यार आवाज नहीं आ रही है यार। Are you guys having a great time? अभी भी नहीं आ रही है आवाज। खाना नहीं खाया पब्लिक ने, ऐसा लग रहा है। It was a great fight between India and Mauritius, ladies and gentlemen. How many Mauritius supporters over here? Mauritius वाले कौन? ये तो मॉरिशस का पावर था। अब बता दो इंडिया वाले कौन? ये बात all right, the judges have made their decision and the winner of this bout by a split decision from the red corner, Atmaram Neeraj! Congratulations, Team Mauritius. To give away the medal, I would like to call on stage Master Prakash from Malaysia and Mr. Lau Parve from the Budo Federation of India. I would request Mr. Lau Parve to give the silver medal to the runner-up, Ketan Lad. Everyone, ladies and gentlemen, give it up for Ketan Lad from India. And yes, Miss Master Prakash from Malaysia will present the gold medal to the winner of this bout by split decision from Mauritius. Ladies and gentlemen, give it up for Atmaram Neeraj. Neeraj,